वहाँ चौके से आकर बारहा देखे गए बज़्म में गमखारों की, अरे साफ करते हुए नाले ने अपना मर्तबा समझिए कि अज़ादार का मर्तबा क्या है। बारहा देखे गए बज़्म में गमखारों की, अरे साफ करते हुए नाले आज़ादारों कौल सादिक़ है। नारे सलवात। कुछ सलाम के मन मुलाहिज़ा फरमाएं। अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं, बनते आश्क गौहर देखते हैं, अता फर्शे। एक एक शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। पर देखते हैं, बनते आश्क गौहर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं। और दिखावा मत करो फर्शे अज़ा पर, दिखावा मत करो फर्शे अज़ा पर। क्यों? तुम्हें ज़हराओ है दर्द देखते हैं, तुम्हें ज़हराओ है दर्द देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं। और ये तेरी मेरी से हासिल नहीं कुछ, ये तेरी मेरी से हासिल नहीं कुछ। चलो कुरान पढ़े कर देखते हैं, चलो कुरान पढ़ कर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं। और जरी सिफ़ीन में करता है हमला, जरी सिफ़ीन में करता है हमला, अली खुद अपने जौहर देखते हैं, अली खुद अपने जौहर। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले में। अता फर्शे पर देखते हैं। और नबी दांतों तले उंगली दबाए, नबी
अरे ठहरे कर हुसैन अकबर देखते हैं, ठहर कर हुसैन अकबर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं अता। और ये मसाइब का शेर मुल्ला ज़फ़र पर देखते हैं, और सकीना के तमाचे जब है लगते, सकीना के तमाचे जब है लगते, अली की सिमत सरवर देखते हैं, अली की सिमत सरवर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर देखते हैं। अरे जो इंसान भी न थे कहने के काबिल, जो इंसान भी न थे कहने के काबिल, वो ज़ैनब का खुला सर देखते हैं, वो ज़ैनब का खुला सर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा। मख्ता मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अरे जिन्हें खैबर में आलम मिल न पाया, जिन्हें खैबर में आलम मिल न पाया, अलम को हाथ मल कर देखते हैं, अलम को हाथ मल कर देखते हैं, अता फर्शे अज़ा पर मर्तबा अब्बास का आसमां वालों से पूछो, मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो, मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं कब से अंबिया अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, और कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। हुरमला बेशीर से नजरे मिलाता किस तरह, आँखें असग़र के थिले ने रोब था अब्बास का, आँखें असग़र के थिले
रोब था से का और बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला। नारे सलवात पढ़े आप। बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला। हर वरक पर आज भी है हाशिया अब्बास का। हर वरक पर आज भी है हाशिया अब्बास का और बहते पानी पर कभी भी नक्श पा रुकता नहीं है मगर मौजों पे अभी नक्श पा बास का है मगर मौजों पे अभी नक्श पा बास का और डूबता सूरज उभरते चांद पर लिख कर गया। हशर तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। हशर तक होता रहेगा तज़किरा अब्बास का। आसमां वालों से पूछो फातिहा। नारे सलवात क्या जायका है सब्र में अय्यूब से पूछो। उल्फत का मज़ा तालिब मतलूब से पूछो। आशिक की मोहब्बत दिल महबूब से पूछो। यूसुफ के जुदा होने को याकूब से पूछो। कन्या ने दिले शाह मकतल में लुटा है। यूसुफ सा जमा बेटा ज़ईफ़ी में छुटा है। यूसुफ सा जमा बेटा ज़ईफ़ी में छुटा है। यूसुफ सा जमा बेटा ज़ईफ़ी में छुटा है। अकबर के कलक से है ये हाल शह वाला। और हाय गजब कहते हैं बढ़ बढ़ के ये आदा। अब तो तुम्हें कुछ हौसला लड़ने का ना होगा। अब्बास की हशमत पे तुम्हें नाज थे क्या क्या। अब आपका वो जाफर तैयार कहाँ है। वो फौज कहाँ है। वो अलमदार कहाँ है। वो फौज कहाँ है। वो
अलमदार कहाँ है, वो फौज कहाँ है, वो अलमदार कहाँ है। किस दर्जा थे ज़ैनब के दिलावर तुम्हें प्यारे, 100 कत्ल किया उनको भी लश्कर ने हमारे। वो खाक पे हैं बुर्जे इमामत के सितारे, तुम कहते थे मैं जीता हूँ अकबर के सहारे। क्या क्या नादब करते थे हम शक्ल नबी का, लो मिट गया ना शाहे रसूल अरबी का, लो मिट गया ना शाहे रसूल अरबी का, लो मिट गया ना शाहे रसूल अरबी का। अरे भेजो जो पिसर और हो अकबर सा तुम्हारा, फिर खेमे से ज़ैनब को निकलवाओ दोबारा। अरे मुद्दत हुई मामा नहीं सर से उतारा, अकबर नहीं आबिद का करो दा गवारा। बाजार कज़ा गर्म है बीमार को भेजो, या अपने अलमदार के दिलदार को भेजो, या अपने अलमदार के दिलदार को भेजो, या अपने अलमदार के दिलदार को भेजो। शह ने कहा अब मोनी सोयावर नहीं कोई, बस एक ही अकबर था अकबर नहीं कोई। असगर के लगा तीर अब असगर नहीं कोई, अब्बास हुए कत्ल बरादर नहीं कोई। खुद अपनी गरीबी पे ये आफजी है, लाशा बे उठा आने को मेरा कोई नहीं है, लाशा बे उठाने को मेरा कोई नहीं है, लाशा बे उठाने को मेरा कोई नहीं है। बस लड़ता था कुफार से वो खासाए क़य्यूम, जो फातिमा के रोने की जंगल से उठी धूम। फरमाया के बस बस तेरी जुर्रत हुई मालूम, गोबा बहादुर था मगर माँ तो है मजलूम। हक ने तो तुम्हें जोरे यदुल्लाह दिया है, मजलूम में दिखा आओ के मेरा शेर पिया है, मजलूम में दिखा ओ के मेरा शेर पिया है, मजलूम में दिखा ओ के मेरा शेर पिया है। उस दम पिसरे फातिमा ने रोक ली तलवार, अब लिखता हूँ मैं मोजज़ाए सैयद अबरार। दरिया के सफर में था कोई ताजिर दीदार, सामान तिजारत लिए कश्ती में था सवार। नागाह गिरा बादे मुखालिफ की बला में, कश्ती भी लगे डूबने दरियाए फना, दरी भी लगे डूबने दरिया फना, कश्ती भी लगे डूबने दरियाए फना। क्या जायका है सब्र में,
राहे हक में खून इतना तो बहाना चाहिए, राहे हक में खून इतना तो बहाना चाहिए, कम से कम कातिल का खंजर डूब जाना चाहिए, कम से कम कातिल का खंजर डूब जाना चाहिए। और जुराते असगर ने असगर से कहा इतना हंसो, हुरमुला रोता हुआ मक्तल से जाना चाहिए, हुरमुला रोता हुआ मक्तल से जाना चाहिए, हुरमुला रोता हुआ मक्तल से जाना चाहिए। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साए मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब शोज़ा साहब की खिदमत में कि बहुत ही इख्तिसार से काम लेते हुए माइक पर तशरीफ़ लाए और अशार समझ आप उनके इस्तक़बाल में नाज़िर सलावत अर्श। नारे सलवात पढ़ें। एक और नारे सलवात पढ़ें तमाम। मौला अब्बास के हवाले से चंद अशार हैं, समाअत फरमाएंगे। अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूँ मैं, अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सफशिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फ़ौज का सरदार हूँ मैं। और असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। आरज़ू है तो कोई हर्फ़ दुआ है लेकिन, जो भी मोती है वो सच्चा है खरा है लेकिन, कोई मूसा कोई हारून वफ़ा है लेकिन, तंज़े माबूद नगीनों से भरा है लेकिन, कुल्ले ईमाने इमामे अज़ली ने मांगा, मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा, मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। नारे सलवात। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अशार आप हज़रात की गोशगवार कर रहे थे। इसी के साथ साथ मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब रईस हैदर साहब की खिदमत में आएँ और बहुत ही इख्तिसार के साथ अपना कलाम पेश फरमाएँ। आप उनके इस्तक़बाल में नारे सलावत इरशाद। चार मिसरे बतौर ख़ास समाअत फरमाएंगे। अली का दस्ते मुबारक मेरे भी सर पर है, अली का दस्ते मुबारक मेरे भी सर पर है, इसीलिए तो मैं जालिम पे वार करता हूँ, इसीलिए तो मैं जालिम पे वार करता हूँ। रईस बोग़्ज़ में हैदर के जो भी है लबरेज, मैं तीर लफ्ज़ों के उस दिल के पार करता हूँ, मैं तीर लफ्ज़ों के उस दिल के पार करता हूँ। नारे सलावत पढ़ें और चार मिसरे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के नाज़ से। अज़मते उम्मुल बनी में और इज़ाफ़ा हो गया, अज़मते उम्मुल बनी
में और इजाफा हो गया। ए अज़ीमत उम्मुल बनी में और इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। और सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हज़रत अब्बास ने। ये सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हज़रत अब्बास ने। और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। ये सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हज़रत अब्बास ने। और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। और दुश्मन ये समझ। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हज़रात मौला अब्बास का तस्करा कर रहे थे, चांद मिसरे समाअत फरमाएँ। ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। ज़िंदगी भर मैं मोहम्मद की हिफाजत में रहा। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। मेरा बेटा जान देगा अब नबी की जान पर। और करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली। करबला में मैं नहीं तो क्या हुआ बोले अली। दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। दस्तखत अब्बास कर देगा मेरे अरमान पर। आइए हज़रात, आपकी पसंदीदा ख़तीब, हर दिल अज़ीज़, जवानों के सबसे प्यारे ख़तीब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद अज़दार हुसैन साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो अफरोज़ मिंबर हों और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदीक़ु कुल्लि इम्रिइन अक़्लुहु व अदुव्वुहु जहलुहु। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हज़रत अमीरुल मोमिनीन का
नहजुल बलागा में इरशाद गिरामी है कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसकी अक्ल है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जहालत है। अब ये कितना अजीम कौल है मेरे मौला का। मेरा बयान बुज़ुर्गों से नहीं है, जवानों से है, इसलिए कि इनकी उम्र है कुछ सीखने की। सदीक़ कुल्ल इम्रिन अक़्लुहु, हर आदमी का सबसे अजीम दोस्त उसकी अक्ल है और हर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जहालत है। इसलिए कि कौमों का लड़ना, कौमों का झगड़ना, कौमों में फितना बोना, ये सारा जहालत की देन है। इसलिए कि जिस इंसान के अंदर जहालत ज़्यादा होती है, शैतान उस पर जल्दी मुसल्लत होता है। जिस आदमी के अंदर इल्म होता है, शैतान उससे बच के चलता है। अब मैं अपने दावे की दलील में आप हजरात को छोटा सा किस्सा शुरू ही में सुना दूं कि मौला अली ने देखा कि शैतान मस्जिद में जाता है और बाहर निकल आता है। मस्जिद में जा रहा है, बाहर निकल रहा है। अब मेरे मौला तो पहचान गए कि ये शैतान है। मौला अली ने कहा कि ऐ इब्लीस, ये बता कि तू मस्जिद में जाता है फिर बाहर निकल आता है। मस्जिद में कितनी देर से मैं देख रहा हूँ तू जाता है फिर वापस आ जाता है। का असल में एक जाहिल आदमी नमाज पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ इस जाहिल को बहका लूँ। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, देखिए। तो मौला अली कहते हैं बहका क्यों नहीं पा रहा है? का बहका इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि जहाँ पे ये जाहिल नमाज पढ़ रहा है, वहीं पे तुम्हारा पढ़ाया हुआ अबूजर सो रहा है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब देख रहे हैं, अब इतनी दाद आपने इसी जुमले पे दे दी तो आगे आप कितनी देंगे भाई? क्या तुम्हारा शागिर्द अबूजर सो रहा है एक जाहिल के बराबर में, तो उसकी हैबत की वजह से मैं इस जाहिल आदमी को बहका नहीं पा रहा हूँ। तो अब आपने अंदाज़ा लगाया, जब शैतान एक मोमिन से इतना डरता है तो जिनका मौला अमीरुल मोमिनीन हो, तो उसूल क्या तय हुआ? उसूल ये तय हुआ कि हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा शैतान, मगर ये शैतान से भी बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारी जहालत। इसलिए कि कानून क्या है? शैतान उसी पे मुसल्लत होगा। अब आप कहेंगे नहीं जनाब, हमने तो हजारों मौलवियों को बहके हुए देखा। क्या जाहिल थोड़े ही बहकते हैं? हजारों उलमा हैं जो फितने हैं, हजारों उलमा हैं जो राय रात से हटे हुए हैं। तो अजीजों याद रखिए, शैतान उनमें पहले जहालत वाले काम कराता है, फिर उनके ऊपर मुसल्लत होता है। इसलिए कि जिस आदमी के दिल में ये आ गया मुझसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं है, तो समझ लो ये जाहिल है और शैतान इस पे मुसल्लत हो गया है। बात समझ रहे हैं? इल्म की खासियत है। देखिए, अमामा पहनना दलील नहीं है कि आलिम है। ये अबा कबा पहनना इस बात की दलील नहीं है कि आलिम है। शेरवानी टोपी इसलिए कि लिबास में इल्म नहीं है। इल्म लिबास में तलाश ना कीजिए कि हो सकता है एक अमामे वाला हो मगर बिल्कुल जाहिल हो सकता है एक टोपी वाला हो बिल्कुल जाहिल हो
हो सकता है एक अबा कबा वाला हो, बिल्कुल जाहिल हो, तो इसका मतलब है लिबास में इल्म। हो सकता है आप में छज्जूपुरा में ऐसे ऐसे जवान माशाल्लाह पढ़े लिखे हों कि जिनका इल्म मौलवियों से भी ज़्यादा हो। तो अजीजों याद रखिए, इल्म किसी की मीरास नहीं है, इल्म पढ़ने वाले की मीरास है। अगर आप अमामा न लगाएं और पढ़ें तो इल्म आ जाएगा, और मैं अमामा लगा के भी कुछ ना पढ़ूं तो लिबास में इल्म नहीं होता। इसी तरह ये जो मिंबर है ये इल्म नहीं देता। मिंबर पे वही बोलता है जो आलिम हो, पढ़ लिख के बैठा हो। अगर मिंबर किसी को आलिम बनाता तो खलीफा जाहिल ना रहते। बात समझ रहे हैं भाई? मिंबर इल्म नहीं देता है। नहीं, आपका फरीजा है आप इल्म लेके बैठिए, तब मिंबर पे बैठिए। तो कानून क्या बना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है अजीजों? जहालत। अब इस जहालत को दूर करने का तरीका हमारे पास क्या है? एक तरीका है मदरसा, कि एक मदरसा बनाइए, मगर हर बस्ती में एक शैतान इतना बड़ा होता है जो मदरसा नहीं चलने देता। अब वो हर एक बस्ती में है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो हमारी बस्ती है उसमें भी है, आपकी बस्ती है उसमें भी होगा। जिसे इसी बात में खुशी मिलती होगी मैंने मदरसा बंद करवा दिया, तो मैं एक जुमला कह देता हूं, कोई अपने पे फिट ना करे, फिट हो जाए तो मेरा क्या करेगा। मगर इतना जुमला हक, अगर मिंबर से भी हक ना बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? सबसे पहले जिस आदमी ने मदरसा बंद करवाया उसे फिरौन कहते हैं। वाकई हिस्ट्री है पूरी, ये पूरी हिस्ट्री है कि सबसे पहले जिसने मदरसा बंद करवाया, मैं आपको सुनाता हूं, मेरे जवान भाई मौजूद हैं यहां पे। मसलन ये जो फिरौन था ये एक आम आदमी था, बिल्कुल लहजा मैंने धीमा कर दिया है ताकि आराम से बात पहुंच जाए। फिरौन एक आम आदमी था बिल्कुल, ये पैदा ही फिरौन नहीं हुआ था, पैदा तो अपनी माँ के एक बच्चा हुआ था सीधा साधा, समझ रहे? तो फिरौन नहीं था ये। फिरौन कब बना ये याद रखिए, पहले ये बेचारा नौकरी की तलाश में निकला, और नौकरी की तलाश में निकला तो नौकरी कहीं मिली नहीं, इधर गया इधर गया इधर गया, मारा मारा फिरा, जिस तरह आज का जवान बेचारा फिरता है, मगर जॉब ना मिली, नौकरी ना मिली। अब पेट तो भरना है आदमी को, इसीलिए ये जो फकीरी है ना, फकीरी, ये कौम की सबसे बुरी चीज है। फकीर को आप अच्छा ना समझें, आज उल्टा हो गया, दौलतमंद को बुरा समझते हैं, फकीर को अच्छा। फकीर अच्छा नहीं है। मेरा मौला अली फरमाता है, लौकान अल फक्र रजुलन लक़तलतो, अगर फकीरी मेरे सामने मुजस्समे की शक्ल में आ जाए तो मैं उसे कत्ल कर दूं। इसलिए कि आदमी फकीरी में बहुत जल्दी बहकता है। जब जॉब ना मिली, खाना ना मिला, पानी ना मिला, इधर से देखा तो मिला, उधर से न देखा तो मिला, तो जब कुछ नहीं मिला तो आदमी, यही है ये फकीरी कहां तक ले जाती है, कुफ्र तक ले जाती है आदमी को। तो अब उसने क्या किया, कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। कब्रिस्तान में जब आता था कोई नया मुर्दा, उसका कफन चुरा लेता था, या कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता था जब तक के उनसे पैसे ना ले। तलवार लेके खड़ा हो जाता था, इस कब्रिस्तान में मैं दफनाने नहीं दूंगा जब तक के तुम मुझे पैसे ना दोगे। अब लोग मजबूरी में पैसे देते थे। एक दिन उस जमाने के बादशाह की बीवी मर गई, समझ रहे आप, बीवी मर गई, उसको दफनाने गए।
फिरौन ने फिर वही रवैया किया, मैं दफन नहीं होने दूंगा जब तक कि मुझे पैसे न दिए जाए। बादशाह ने और जो दूसरा हाकिम था उसने पूछा कि ये बताओ तुम ये काम क्यों करते हो? कहा पेट की खातिर, मेरे पास कोई काम नहीं है। कहा आज से हम तुझे काम देंगे, तू काम पे चल, मगर यहां किसी को परेशान न कर, मुर्दों को दफन होने दे। वहां से ये आदमी चला, फिरौन चला। चलने के बाद फिरौन ने, अब देखिए सुनिए, जब तक पेट में माले हराम न चला जाए आदमी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। बहुत बड़ा जुमला है अगर आप समझ लें तो। जब तक माले हराम से पेट महफूज रहे तब तक आदमी गलत काम नहीं करता। गलत काम करवाती है हमसे हमारी नजिस ग़िज़ा। जब पेट में नजिस ग़िज़ा चली जाती है तो आदमी की, और दो अलामतें हैं, जिसके पेट में माले हराम चला जाए उसकी दो अलामतें हैं। आज मजलिस से बस यही सबक लेके जाइए कि अगर आपको पहचानना है कि ये आदमी, इसके अंदर ये बुराई पैदा कैसे हुई, तो नतीजा है नजिस ग़िज़ा का। और जब नजिस ग़िज़ा आ जाएगी पेट में तो दो बीमारियां पैदा हो जाएंगी, न हक बात कह पाएगा न मजलूम का साथ दे पाएगा। तो मेरी कौम के जवानों, जब आदमी हक कहना छोड़ दे तो समझ लो पेट में कुछ चला गया है। जब आदमी मजलूम का साथ देना छोड़ दे तो समझ लो पेट में चला गया है। अब आप कहेंगे दलील दे दूं मैं आपको। अरे जनाब, जब भी कोई मसला होता है ये शिया कौम ही क्यों बोलती है, ये दूसरी कौमें क्यों नहीं बोलती? तो असले वजह वही है जिनके पेट में फिदक चला गया है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद वाला। भाई जिनके पेट में फिदक चला गया है वो क्यों हक कहेंगे? किसी की भी कोई नजिस ग़िज़ा आपके पेट में चली जाए तो फिर आदमी हक बात नहीं कह सकता, मजलूम का साथ नहीं दे सकता। तो एक मसला तो ये है, इसे आप क्लियर समझिए। तो अब इसने, इसके पेट में चूंकि अब चला गया था माले हराम फिरौन के, तो ये उस बादशाह का सिपाही बन गया जाके। एक दिन बादशाह ने अचानक डरावना ख्वाब देखा और वो महल से निकल के खेमे में आ बैठा फिरौन के। फिरौन ने मौका पाके इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसकी कुर्सी पे बैठ गया, बादशाह बन गया। नजिस ग़िज़ा जितनी ज्यादा होती है इतने ही गंदे काम करता है। अब आपने देखा उधर से नजिस ग़िज़ा आ गई, इधर उसको कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो अब और शकावत पैदा हुई दिल में। इसका भाई था रिश्तेदार, उसका नाम था कारून, था ये नबी का रिश्तेदार कारून। पढ़ा लिखा आदमी था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा दौलतमंद भी था। इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पढ़नी है, अभी तो फिरौन की बता रहा हूं आपको मैं। तो कारून था, कारून पढ़ा लिखा आदमी था। इसने मशवरा दिया, यार मैं पहले एक मामूली आदमी था, फिर सिपाही बन गया, अब बादशाह बन गया, मगर चाहता हूं खुदा ही क्यों ना बन जाऊं। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े विचार हैं, कितने बड़े बड़े विचार आने लगे दिमाग में कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुदा ही बन जाऊं। अब वो कहने लगा पढ़ा लिखा आदमी कारून कि देख इतनी जल्दी तो तुझे मानेगा नहीं कोई, चूंकि जमाना शऊर है इसमें, बेदारी है इसमें, इल्म है इसमें, ये किसी इंसान को खुदा कैसे मान लेगा। कहा फिर क्या करूं?
का दो चीजें करो। सबसे पहला काम नॉलेज बंद करो, तालीम बंद करो, मदरसा बंद करो, स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो। लड़कियों को स्कूल ना जाने दो, लड़कों को मदरसे ना जाने दो। जब ये बच्चे और बच्चियां जवान होंगे और जाहिल होंगे तो ये तेरे बहकाए में आ जाएंगे। अगर ये पढ़ लेंगे तो ये ना तुझे मान पाएंगे और ना तुझे खुदा तस्लीम करेंगे। कहा ठीक है, मदरसे बंद करवा दिया, ऑर्डर दे दिया, कोई किसी को तालीम नहीं देगा। मदरसे बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। ये छोटे छोटे बच्चे जवान हुए, इल्म इनके पास है नहीं, अच्छे बुरे की इन्हें तमीज नहीं है। अब जो जवान हुए उन्होंने कहा दूसरा काम और कर। कहा क्या? इन्हें शराब की आदत डाल दे। सुनिए, इन्हें शराब की आदत डाल दे। अब वो जंगल में इन्हें बुलाता था, मुफ्त शराब पिलाता था। बचपन से जाहिल, जवानी में शराब की आदत। अब जब ये जाहिल मस्त हो जाते थे शराब पी के, तो अब फिरौन से कारून कहता है कि जब ये शराब पी के मस्त हो जाएं और इनके सीनों से इल्म रुखसत हो जाए, चूंकि इल्म है नहीं, चूंकि पढ़े नहीं है, और अक्ल पे हमला करती है सबसे पहले शराब। शराब चूंकि अक्ल पे हमला करती है, इससे बड़ी मजलिस क्या सुनोगे। इस्लाम ने इसीलिए शराब को हराम करार दिया चूंकि ये इंसान की अक्ल की दुश्मन है। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज समझ में आ गया मसला। शराब अल्लाह ने क्यों हराम करार दी है? इसलिए कि डायरेक्ट इसका हमला इंसान की अक्ल पे होता है, माइंड पे होता है। ये नहीं समझ पाता मैं क्या कह रहा हूँ, माँ से बात कर रहा हूँ या बीवी से बात कर रहा हूँ या बहन से बात कर रहा हूँ। जब अक्ल ही छिन गई, अली ने नहजुल बलागा में क्या कहा था? इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसकी अक्ल है। अक्ल को बर्बाद कर दिया शराब ने। इसीलिए इस्लाम कहता है शराब हराम है, ताकि तुम में सोचने समझने की सलाहियत तो रहे। मगर और पिए तो पिए। आजकल माहौल बन गया, अपने शीयों में भी कुछ ऐसे पैदा हो गए कि जो इसकी आदत डाल बैठे। कोई वहां से पकड़ के ला रहा है इन्हें, कोई सड़क से पकड़ के ला रहा है, और फिर 8 तारीख को जनाबे अब्बास का अलम इसी आदमी के हाथ में देखा। तो जो दूसरी कौमें थी वो कहने लगी ये तो जाहिलों की रस्म है, अलम उठाना इबादत नहीं है। इसीलिए कहता हूं अलम को मीरास में न लो। नबी ने अलम न शराबी को दिया है न जाहिल को दिया। अलम सब उठाएं, मैं ये नहीं कहता अलम ना उठाएं, लेकिन अलम 8 तारीख को 5 मिनट को उसे भी दे दिया करें जो आपके इलाके का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो। ठीक है, आपकी मीरास है, आप भी उठा लीजिए, मगर 5 मिनट के लिए वीडियो बनाओ उस आदमी की जो तुम्हारे इलाके का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि आजादारी जाहिलों का काम नहीं है। आजादारी कोई रस्म नहीं है, खुदा की कसम आजादारी रस्म नहीं है। इसे रस्म न समझिए आप। आजादारी एक इबादत है, आजादारी एक तहरीक है। तो अभी सुनिए, अभी सुनाता हूं आपको। उसने कहा जब ये शराब में मस्त हो जाए बिल्कुल, तो इनको बेहतरीन खाना खिला। 3 काम, मदरसा बंद कर दे, शराब पिला दे, बेहतरीन खाना खिला दे।
और जब ये खाना खा के फारिग हो जाएं तो नशे की हालत में इनसे पूछना, बताओ ये खाना किसने दिया? तो ये कहेंगे फिरौन ने। फिर इनसे सवाल पलट के पूछना कि जो रिज्क दे उसे क्या कहते हैं? समझे फिरौन कहां से बना? अब उनने शराब की आदत डलवाई, नशे में धुत हो गए, खाना खा के फारिग हुए, बताओ ये किसने दिया? कहा फिरौन ने। और जो रिज्क दे उसे क्या कहते हैं? कहा खुदा। अब समझे बात चली कहां से थी? ये फिरौन बना था जहालत से, मजमे ने फिरौन को माना जहालत से। इसीलिए हुसैन इब्न अली की लड़ाई यजीद से पहले जहालत से है। अरे मैं तो सोच रहा था भाई ये जुमला एक तारीखी हो जाएगा, है? क्या जहालत से है? चूंकि जहालत, इन्ना शैतान यंदगु बैनहुम, शैतान लड़वाता है। जो भी तुम्हें लड़वाए समझ लो शैतान है, चाहे दाढ़ी में हो, चाहे अमामे में हो, चाहे अबा में हो, चाहे कबा में हो। लड़वाने वाला ना आलिम होता, ना मौलवी होता, ना दीनदार होता। जो अपने वतन में ही पार्टी बनवा दे पेश नमाज, ये भी तो होते हैं। पेश नमाज इसलिए बुलाया था कि पार्टी खत्म होगी, पता चला वो ऐसा आ गया कि उसने लोगों को खुद ही दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये फितना है। शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। आजकल एक और शैतान है, अब इससे मेरी गुजारिश है भाई ये क्लिप जरूर बना दीजिएगा। आजकल एक और शैतान है मीडिया। मतलब ये किसको किससे लड़वा दे कुछ पता नहीं है, समझ रहे आप? हो सकता है लड़ने वालों को भी ना पता हो कि हमारी लड़ाई चल रही है, ये मीडिया चल रहा। जैसे अभी एक क्लिप चल रही है, हमारा फोटो लगा है बड़ा सा और मौलाना शहनशाह साहब का लगा बिचारों का। वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मैं उनको अच्छी तरह नहीं जानता। मुलाकात नहीं, एक दफा मुलाकात हुई है शारजा में, समझ रहे आप? अब हम दोनों की क्लिप ऐसी लगा दी कि जैसे मैं उनका मुखालिफ हूं और वो मेरे मुखालिफ हैं। हालांकि अगर इल्म होता सुनने वाले के पास और क्लिप बनाने वाले के, तो ये इख्तलाफी बात नहीं थी, ये बिल्कुल एक ही बात है। उनका जाविया नजर अलग है, मेरा जाविया नजर अलग है, मगर क्लिप ऐसी बना दी गई कि उनको बेचारों को दुश्मन बना दिया यतीमों का। कि ऐसा लग रहा है क्लिप से कि जैसे वो यतीमों को बेचारों को रिजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उस बंदे के कई इदारे हैं, कई जगह वो तालीम देता है, यतीमों बेसहारों को न जाने कितना ख्याल रखता है। शहनशाह नकवी साहब खाली मिंबर पे ही मोमिन नहीं है, नीचे भी मोमिन है। मिंबर पे तो हजारों मोमिन मिलेंगे आपको, लेकिन बात तो जब है जब माशरे में मोमिन हो। तो माशाल्लाह हमारे इंडिया का नसीब कि इतना एक बेहतरीन आलिम दीन शहनशाह नकवी साहब की सूरत में हमारे यहाँ आया और हमारे इंडिया वालों ने भी उसका एहतराम किया। मगर क्या किया, एक क्लिप उनकी बना दी, एक क्लिप हमारी बना दी। मेरा मौजूए गुफ्तगू नजर था, उनका मौजूए गुफ्तगू अज़ादारी था। उन्होंने अज़ादारी के हवाले से एक बात कही, मैंने नजर नियाज के हवाले से एक बात कही, उन्होंने दोनों को मिला दिया। मुझे दुश्मन बना दिया नजर नियाज का, उन्हें दुश्मन बना दिया यतीमों का। हालांकि अजीज़ों वो मेरे भाई है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मेहमान हैं और बहुत मोमिन और मुत्तकी और परहेजगार आदमी हैं। तो लिहाजा हम इन क्लिप वालों को बहरहाल मजम्मत करते हैं कि इस तरह की क्लिप ना बनाए, कौम में इख्तलाफ ना डालें। अरे भाई, अब आप कभी कभी जवान लड़के कहते थे अजी शैतान मजलिसों में नहीं आता। वो आजकल सबसे ज्यादा शैतान मजलिसों में ही आ रहा है भाई। मतलब उन्हें भी नहीं पता मेरी लड़ाई हो गई मौलाना आज़ादार से, और मुझे भी नहीं पता मेरी लड़ाई हो गई मौलाना शहनशाह साहब से, और मजमा अपने लड़ाई का मजा ले रहा पूरे। अब वो भी आराम से सो रहे हैं, मैं भी आराम से सो रहा हूं। तो मसला क्या है भाई, क्लिप बनाओ, मेरी कैमरे वालों से गुजारिश है, लेकिन इख्तलाफी क्लिप ना बनाओ। पहले समझ लो बात किस जाविये से हो रही है।
माशाअल्लाह मेरे घर में खुद गदीर की नजर होती है बहुत बड़ी, 22 रजब की नजर मेरे घर में बहुत बड़ी होती है, समझ, 8 मुहर्रम को मेरे घर में खुद नजर होती है। और किसी मौलवी पे इतनी दलीलें नहीं होंगी नजरो नियाज पे जितनी मेरे पास हैं। सबसे पहली दलील सुनिए, नजरो नियाज इसलिए भी दिलानी चाहिए कि ये एक बखील आदमी को सखी बना देती है। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि साल भर चाय को नहीं पूछता एक आदमी, ऐसे ऐसे भी हैं दुनिया में, चाय को भी नहीं पूछता। बल्कि हमारे आदमी क्या ही देते हैं, मियां मौलवी साहब बड़ा कंजूस आदमी है, खाली 8 मुहर्रम को मिलता है इसके यहाँ बस। तो इसका मतलब है कि नजरो नियाज ने एक बखील आदमी को सखी बना दिया। दूसरा जुमला सुनिए, चाहे जमीन पे रह के सुनिए चाहे आसमान पे, नजरो नियाज इसलिए भी जरूरी है। 8 तारीख को, 22 रजब को, ईद गदीर को, 17 रबीउल अव्वल को हमारे पास बड़े मौके हैं नजरो नियाज के, मगर याद रखिए जरूरी इसलिए है ताकि इस दुनिया को पता तो चल जाए कि लूटने वाले कौन है, लुटाने वाले। अली मौला, 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 अली मौला। मैंने बघरे में जो पढ़ा और मैंने ये जो वहां लखनऊ में कल पढ़ा, कह के पढ़ा कि ये जवाब उनके लिए नहीं है, मौलाना शहनशाह साहब के लिए जवाब नहीं है मेरा, ये मेरा जवाब है उन बच्चों के लिए जो शक में पड़ गए हैं। इसलिए कि मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, एक क्लिप इनकी चला दी, एक क्लिप दोनों के फोटो लगा दिए हमारे। तो आधे कह रहे ये भी गलत, ये भी गलत, आधे कह रहे दोनों सही, आधे कह रहे मौलवियों में झगड़ा हो गया। जो मैंने बघरे पढ़ा वो उनको बेचारों को नहीं पता, जो उन्होंने पढ़ा होगा वो मैंने नहीं सुना। तो पहली तो बात यह है कि जब हमने एक दूसरे को सुना ही नहीं है तो झगड़ा कैसा। और दूसरी बात यह, अगर वो बात गलत कहते तो हम उनके खिलाफ पढ़ते। तुम मेरा मिजाज जानते हो, हिंदुस्तान में रहता हूं मैं किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन जब उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है, हमारा जिगर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे मेहमान हैं, एक इज्जतदार शख्सियत है, क्यों बदनाम करना चाहते हो? और उलमा के झगड़ों की क्लिप बना के शीयत को नुकसान होगा भाई। और जबकि वो बोल रहे हैं बेचारे आज़ादारी की अहमियत पर, वो उन लोगों से खिताब कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि आज़ादारी को रिजेक्ट करो और खाली मदरसों पे खर्च करो, ये उनके लिए बोल रहे हैं। उनके लिए बोल रहे हैं वो कि जो आदमी ये कहता है नजर की कोई अहमियत नहीं, नियाज की कोई अहमियत नहीं, मजलिस की कोई अहमियत नहीं है और खाली यतीमों पे खर्च करो, यहां से हटाओ वहां लगाओ, तो वो गलत है। नहीं, आज़ादारी ही सबसे बड़ा मदरसा है, आज़ादारी सबसे बड़ा मदरसा है। और वो तो खुद यतीमों की परवरिश करते हैं, तो बेचारा वो तो खुद कह रहे हैं अपनी तकरीर में कि यतीमों को अलग फंड से करिए आप, मतलब इधर का कम करके उधर ना लगाइए। मैंने जो मसला बयान किया है वो सुन लीजिए। मसला क्या है? मतलब एक आदमी के पास देने को कुछ है ही नहीं, 1 लाख रुपया है बस, और वो 1 लाख रुपया इकट्ठा करता रहा अगले साल मुहर्रम तक। और एक गरीब आदमी आया मांगने के लिए, मेरे बच्चे के पास फीस नहीं है। तो अब जब उसने फीस मांगी तो आपके पास अलग से बजट तो है नहीं,
आपने रखा है नियाज का बजट। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, नियाज खोरमे का नाम नहीं है, नियाज बिरयानी का नाम नहीं है, नियाज हलवे का नाम नहीं है, नियाज कबाब का नाम नहीं है। नियाज है अपनी कोई चीज मासूम को गिफ्ट करना। कुछ भी कर सकते हैं आप। नजरो नियाज, अरे भाई नजरो नियाज रोजे की भी होती है, नजरो नियाज नमाज की भी होती है। ये तो हमारे यहां रिवाज पा गया कि हम समझते हैं नजरो नियाज खाली नाम है खोरमे और बिरयानी का। नहीं, आले मोहम्मद ने हमेशा जब भी नजर मानी, या नमाज की नजर मानी या रोजे की नजर मानी। मैं ये नहीं कहता आप बिरयानी पे दिलवाइए, खोरमे पे दिलवाइए, नहारी पे, जितना अल्लाह ने आपको दिया है मौला अब्बास के नाम पे, मौला अली के नाम पे कुर्बान कर दीजिए। सब कुछ सही है, सब कुछ करिए, मगर नजरो नियाज को आप इतना महंगा बना दें कि गरीब आदमी नजर ही ना दिला सके। तो उनको दीन समझाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि भाई नजरो नियाज खाली रईस का हक नहीं है। अगर खुलूस दिल से एक गिलास पानी पे भी दे ले, अगर पानी भी मौजूद ना हो तो खाली कुरान पढ़ ले, बताइए नजर होगी या नहीं होगी। एक आदमी ने 70,000 की नजर दिलाई और एक आदमी ने, बेचारे ने कुछ नहीं था घर में, फकीर था बिल्कुल मिस्कीन, पानी तक न था, तो वो नियाज कैसे दे। सूरह हमद पढ़ ले, इन्ना अंज़लना पढ़ ले, कुल वल्लाह पढ़ ले, सलावात पढ़ ले और कहे मौला ये जो मैंने कुरान पढ़ा ये मेरी तरफ से नियाज है आपके लिए। बताइए नियाज है या नहीं है? हैं? कुछ भी याद ना हो, सूरह हमद याद है, सूरह हमद पढ़ के हुसैन को और जनाब अब्बास को हदिया कर दे, बेहतरीन नियाज है। ये उसकी बता रहा हूं गरीब की जिसके पास कुछ नहीं है, और ये बड़ी कीमती नियाज है, इसलिए कि सर कटने के बाद हुसैन का रिश्ता खाने से खत्म हुआ, कुरान से। हुसैन ने नोके नेजा से तिलावत की या नहीं की है? तो नजरो नियाज खाली माल से मखसूस नहीं है। मेरा एक काम हो गया मौला, मैं नियाज नजर मानता हूं रोजों की। जनाब फातिमा ने कहे की नजर मानी? जलेबियों की, बिरयानी की। कुरान मजीद में क्या है? जब बच्चे बीमार हो गए तो कहा हम रोजे रखेंगे। तो ये हर गरीब आदमी कर सकता या नहीं कर सकता? जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रोजे की मन्नत मान ले। मौला अली के लिए बात है, जब भी अली मुश्किल कुशा होने के बाद जब कोई मुश्किल आती थी तो अली कहते परवरदिगार ये मुश्किल टली तो मैं 2 रकअत नमाज पढ़ूंगा तेरे लिए। बेहतरीन नियाज है। आप क्या करें, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं पूरे दिन बावुजू रहूंगा, ये भी नियाज है। परवरदिगार अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं अपने गरीब भाई को खाना खिलाऊंगा, 10 को 15 को 20 को, ये भी नियाज है। तो नियाज खाली मखसूस नहीं है किसी चीज से। जिसके पास कुछ ना हो वो सूरे पढ़ दे, रोजा रख ले, नमाज पढ़ ले, ये सारा नजरो। मसला काहे का चल रहा है कि आपने 1 लाख जमा किया है, दूसरा बजट आपके पास नहीं है। एक आदमी आपके घर में आ गया, मेरे बच्चे के पास फीस नहीं है, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे की फीस भर दूं, वरना इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ईमानदारी से बताइए जनाब अब्बास का हुक्म क्या है आपके लिए? 1 लाख में दे के उतरवाऊं या दोनों काम कर लूं? अक्ल क्या कहती है? दोनों काम कर ले। मसलन 20,000 उसे दे दे या 20 या 30,000 उसे दे दे फीस के लिए, मतलब उसकी 25,000 बैठती है, 25,000 दे दे। अब मगर नियत क्या कर? नियत ये कर, ये 25,000 की नियाज है जो मैं दे रहा हूं इसकी रूह को सैराब करने के लिए।
इसकी रूह को सैराब करने के लिए, इसलिए कि इल्म से आदमी की रूह सैराब होती है, बिरयानी से आदमी का बदन तरोताजा होता है। तो नियाज दोनों दिलवा दे एक ही लाख में, रूह भी ताजा हो जाए, रूह को भी रिज्क मिल जाए, और जिस्म भी ताजा हो जाए, उसको भी ग़िज़ा मिल जाए। इसमें बताइए गलत बात कौन सी है? और इसमें यह कहां है कि नजर, मैं तो कह रहा हूं 80,000 पे नियाज दिलवा, 20,000 बच्चे की फीस दे दे। नियाज दोनों हैं, चूंकि इल्म भी रिज्क है, यहां भी रिज्क खिलाया। आले मोहम्मद ने हमेशा दोनों रिज्क खिलाए हैं मजमे को, इल्म का रिज्क भी दिया है और वैसा मादी रिज्क भी दिया है। तो ये बताइए इसमें क्या गलत है? दूसरा मसला, अगर आप नहीं दे सकते तो ये भी मसला सुन लीजिए। आपने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया, ये आपकी बचत में है, इस पे खुम्स है या नहीं है? बताइए, इस पे खुम्स है या नहीं है? तो आपको 1 लाख पे 20,000 का तो खुम्स हो गया, बचे 80,000। 80,000 में मेरे मौला अब्बास की नियाज दिला, 20,000 खुम्स के निकाल दे। फिर इस खुम्स के 2 हिस्से हैं, एक हक़्क़े सादात है, एक हक़्क़े इमाम है। इमाम का हक मुजतहिद को दे दे। अरे अब भी ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इमाम का हक मुजतहिद को दे दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए जब इमाम गैबत में हो तो मुजतहिद वारिस होता है। हक इमाम उसको दे दे, हक सादात किसी गरीब को दे दे। तो वहां कुछ कंफ्यूजन लोगों को यह हुआ कि मैं सारे यतीम को दे रहा हूं, चूंकि मेरे पास लखनऊ में वक्त नहीं था। नहीं, आप खुम्स, मैंने कहा खुम्स निकालिए। अब इतना तो पता ही होना चाहिए खुम्स के कितने हिस्से हैं, हक़्क़े सादात और हक़्क़े इमाम। तो हक़्क़े इमाम मुजतहिद को, हक़्क़े सादात गरीब सादात को दे दिया जाए। तो ये बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये उनके मुखालिफ कैसे है? वो तो बेचारे उस नज़रिए को बातिल कर रहे हैं, मैं इस नज़रिए को बातिल कर रहा हूं आपके, कि बताना चाहता हूं कि नियाज हमेशा पाकीज़ा माल पे होगी। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं एक आदमी से, भाई है नजिस माल पे नियाज नहीं होती। मौला कबूल कर लेंगे क्या? बताइए। मैंने एक मिसाल दी लखनऊ में, यहां भी देता हूं। 3 लाख की सबील लगाई और बाप ने जब भी घर पानी मांगा, अरे बेटे मुझे जरा 1 गिलास पानी पिला दे। अरे कम बखत, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने हमें कहीं के ना छोड़े, इधर से उठे इधर पानी, इधर से उठे इधर पानी, हम जॉब करें या तुझे पानी पिलाते रहें? अब आप ही फतवा दीजिए छज्जूपुरा वालों, जो बाप को 1 गिलास पानी ना पिलाए और 2 लाख की सबील सड़क पे लगाए, तो जनाबे अब्बास कहेंगे जो बाप का ना हो सके जो बाप का ना हो सके वो हमारा क्या होगा? बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरा मीडिया वालों से, भाई किसी को लड़ाइए नहीं, समझ रहे? एक तो मसला ये। दूसरा मसला, वीडियो डालने से पहले सोचिए काहे की डाल रहा हूं, काहे की डाल रहा हूं। फिर मेरी आदत है मसला बयान करने की, वो सुन लीजिए। आपने एक वीडियो घुमाई शादी में, शादी में औरतें सजी धजी बैठी थी, आपने जो है ऐसे घुमाई और घुमा के उसे वीडियो को डाल दी उस पे। ये जो मेरी माँ बहनें वहां सजी धजी बैठी थी, ये बाकायदा नंगे सर थी, इनकी तस्वीर आपके फोटो के साथ लग गई। अब ये बताइए इंसाफ। अच्छा, आपने भी नहीं बनाई। ये मेरी माँ बहनें भी बड़ी मोबाइल चलाती हैं खूब, इनके भी खूब चलते हैं, कभी आपसे कम नहीं है ये। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छी बात यह है कि ये बेचारी मेरी बात पे हंस के टाल देती हैं। पता नहीं मौला की दुआ है मुझे, वरना ये इतना कोस के खा लें आदमी को।
लेकिन मुझे नहीं कोसती, मुझे मालूम है। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरी माँ बहनों, हाँ, नजर के मुतालिक मैं शारजा में था, एक बहुत ही बड़े मोमिन, बड़े मुत्तकी, उनको बेचारों को नजर में बुलाया किसी ने, एक दफा चले गए। इस साल जो बुलाया, मैं रजब में वहीं था, तो वो नजर में नहीं गए। बड़ा मोमिन, नमाज शब का पाबंद, दीन, बड़ा दीनदार, वाकई दीनदार, मैं गवाह हूं। इतने साल से अज़ादारों की खिदमत करता है, बाकायदा मुतवल्ली है, समझ रहा है, इतने साल से लंबी चौड़ी अज़ादारी करता है। नियाज में नहीं गया। कहा क्यों? कहा जनाब नियाज में इसलिए नहीं गए कि मिस गैदरिंग थी। इधर नंगे सर औरतें, इधर जवान लड़के, बाकायदा वो लगे हुए हैं खाने, मर्द औरत एक जगह खा रहे हैं बैठ के। अब बताओ ये नियाज जनाब अब्बास को कबूल है? नहीं, बोल दो ताकि मैं ही अकेला ना फंसूं। मतलब जिस जगह नियाज में मिस गैदरिंग हो, औरत का पर्दा महफूज ना हो, तो वो मोमिन वहां गया नहीं नियाज में। उसने कहा, तो वो जो नियाज दिलाने वाला था उसने कहा उस मोमिन से, अच्छा आप आ जाइए, आपको अलग कमरे में बिठा देंगे। यानी हमारे पास इंतजाम दोनों का है, मोमिन का भी है, शैतान का भी है। मगर तुम आ जाओ, हम तुम्हें उस कमरे में बिठा देंगे जिसमें औरतें नहीं हैं। मुझे इंसाफ से बताइए कि जिस नजरो नियाज का माहौल ऐसा हो कि जहां एक मोमिन आना न गवारा करे, वहां जनाबे अब्बास कैसे आ जाए? हमें याद, जनाबे अब्बास खुशियों में नहीं आते, खुशियों में नहीं आते वाकई। अभी टीवी पे इंटरव्यू पड़ा है, देख लीजिए आप, यूट्यूब पे पड़ा है। एक लड़के की शादी एक लड़की से होने लगी, तो वो लड़की कहने लगी मुझे एक गेस्ट को और करना है, एक मेहमान और लेके आना। कौन सा मेहमान? कहा जनाब अब्बास, मैं शादी बाद में करूंगी, पहले मेरे साथ चलो, हम एक कार्ड जनाब अब्बास की दरगाह में दे के आएंगे। अब वो कार्ड लेके गए, जनाब अब्बास की दरगाह में कार्ड डाल दिया। लड़का कहने लगा मजाक में अपनी उस लड़की से, कहा तुझे उम्मीद है जनाब अब्बास आएंगे? कहा बिल्कुल, अरे जब भी पुकारते हैं तभी आते हैं, अली भी और जनाब अब्बास भी। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी शादी में बुलाऊं ना आए? ठीक है, शादी हो गई। लड़का कहने लगा लड़की से, शादी के बाद आए थे जनाब अब्बास शादी में? उन्होंने कहा आए होंगे जरूर। रात को ख्वाब देखा दोनों मियां बीवी ने। अब ये इंटरव्यू पढ़ा है उस पर, वो खुद बता रहे हैं, पढ़ा है, आपने सुना होगा जवानों में से कुछ ने। तो बाकायदा उन्होंने कहा कि मौला अब्बास ख्वाब में आए। कहा ये कैसे मुमकिन है कि हमारा कोई चाहने वाला हमें कहीं बुलाए और हम ना आए? हम तो इंतजार में रहते हैं हमें कोई बुलाए, लिहाजा हम आए थे, मगर शादी का माहौल ऐसा नहीं था जो शादी में आते, इसलिए कि मिस गैदरिंग थी शादी में। मर्द औरत एक, नंगे सर, खवातीन मौजूद थी, तो हम दरवाजे ही से लौट गए। अब इससे बड़ा आज की मजलिस का कोई तोहफा नहीं हो सकता आपके लिए। नजरो नियाज करो या शादी करो तो माहौल ऐसा बनाओ कि जिस माहौल में जनाब अब्बास आ सकें। लेकिन अगर आपने ये माहौल कब बनेगा? जब आपके अंदर इल्म पैदा होगा, जब आपके अंदर शऊर पैदा होगा, जब आपके अंदर बेदारी पैदा होगी। मेरी माँ बहनों, अपने पर्दे की हिफाजत करो तो जनाब अब्बास हर लम्हा आएंगे। और ए जवानों, तुम भी नजरों को पाक रखो। जितना इंसान को सवाब सजदे में मिलता है, इतना ही सवाब उस जवान को मिलता है कि जिसकी नजर ना महरम पे पड़ जाए और नजर झुका ले। ये नजर नहीं है, सजदा है। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अब उसके लिए बेहतरीन क्या चीज है? इल्म पैदा करिए। इल्म कैसे? मैंने कहा फिरौन बना आदमी,
इसीलिए एक दस्तूर और बदल दीजिए अपना, बस आखिरी मजलिस का आखिरी जुमला, और बड़ा हसीन है वो, सुनिए क्या है। इंशाअल्लाह दात तो इतनी लूंगा कि घुटनों के बल खड़ा कर दूंगा, मगर पहले सुन लीजिए आप, ताकि आप मायूस ना जाएं जहां जहां से भी आए हैं। देखिए, इल्म के मसले में दुश्मनी ना देखिए। मसलन अगर मेरी प्रधान जी आपसे दुश्मनी कर लूँ, मैं आप ही से कर लूँ, क्योंकि आपकी मेरी अच्छी दोस्ती है तो बुरा भी नहीं मानेंगे आप। मेरी प्रधान जी से दुश्मनी हो गई, और मेरा बेटा पढ़ा लिखा था और मेरा बट्टा ट्यूशन पढ़ाता था प्रधान जी के बच्चों को। अब जैसे ही मुकदमाबाजी चली और लड़ाई हुई तो मैं कहने लगा शैतान, मैं शैतान। कहने लगा ओ कमबख्त, तू उसके बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसका बाप हम पे मुकदमे करता फिर रहा है, और हमारा बच्चा उसके बच्चे को तालीम दे रहा है, ये मुमकिन नहीं है, छोड़ दे। ऐसे ऐसे शैतान बाप दुनिया में मौजूद हैं कि जो अपने बच्चे को तालीम नहीं देते, अपने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाए, नहीं इजाजत देते। ये गलत है। इस्लाम कहता है दुश्मनी पैदा होती है जहालत से। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज, ताकि जहालत खत्म हो तो मुकदमा खत्म हो। जहालत, भाई आप इल्म फैलाइए, इल्म फैलाइए। अभी मैं आपको सुनाता हूं मुतवक्किल का जमाना। मुतवक्किल कौन भाई? मुतवक्किल कौन है? मुतवक्किल वो जिसने कब्र इमाम हुसैन पे हल चलवाए, मुतवक्किल वो जिसने कब्र को मुनहदिम करवाया, मुतवक्किल वो जिसने जायरों को कत्ल किया, मुतवक्किल वो जिसने मौला अली के चाहने वालों को इतना कत्ल किया, 1-1 लाख से ज़्यादा एक सादात को मारा गया एक कैद खाने में, बरहना औरतें और बरहना मर्द एक जेल में जमा कर दिए। इतना जो कहा करता था काश मैं यजीद के साथ होता तो मैं ज़ैनब पे जुल्म करता, इतना बड़ा मलून, इतना बड़ा मलून। उसके 2 बेटे थे। पढ़ाई का मसला आया, बहुत बड़ा अदीब था इब्ने सुकैत। क्या नाम था जवानों? जोर से बोलिए। इब्ने सुकैत। इब्ने सुकैत बहुत बड़ा आलिम था, चाहने वाला था 10वें इमाम का बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अदीब था, चाहने वाला था इमाम अलैहिस्सलाम का। मुतवक्किल ने बुलवाया, मुतवक्किल बादशाह है, हमारे बच्चों को तालीम दो। अब अगर कोई और होता जल्दी से पकड़ लेता। उसने कहा सोच के बताऊंगा। वो कैद खाने में, इसको तो टाल दिया, और टालने के बाद गया कैद खाने में। मौला आज मुझे एक जॉब मिली है, मुतवक्किल के बच्चों को पढ़ाना है। मुतवक्किल रुए ज़मीन पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये बताइए उसके बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? भाई ये है दीन, ये है आज़ादारी, ये है इस्लाम। उसके बच्चों को पढ़ाऊं या, जोर से बोलिए, ना पढ़ाऊं? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा उनको जरूर पढ़ाओ। दसवें इमाम ने फरमाया उनको। कहने लगा मौला मेरा तो इरादा है कि मैं ना पढ़ाऊं, चूंकि आपके दुश्मन के बच्चे हैं। इमाम ने फरमाया मैं कहता हूं उनको जरूर पढ़ाओ, इसलिए कि हमारी दुश्मनी फैलती ही है जहालत से। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। हाँ, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी दुश्मनी फैलती है जहालत से। जितना जितना इल्म पैदा करते चले जाओगे, हमारी दुश्मनी माशरे से कम होती चली जाएगी। तो अगर आज आले मोहम्मद की दुश्मनी कम नहीं हो पा रही है तो कसूर है जाकिरों का, इसलिए कि इनके बयान में इतना इल्म नहीं है जो मजमे की जहालत को दूर कर सके। ये हमारा कसूर है। हम वाहवा के चक्कर में आपको दीन नहीं बताते,
इसलिए कि मैं दीन बताने लगूं तो 70 जाकिर मेरी मुखालिफत पे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कितने खड़े हो जाए, इसी बयान पे पता नहीं कितने खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि बेहीले को क्या चाहिए भाई, उसे तो ऐसा नुक्ता बनाना है रोज कि जिससे आप उठ जाए बस। और आजकल की मजलिस का मेयार भी बता दूं आपको मैं, जिस मजलिस में आप खड़े हो जाएं दाद देते देते तो खतीब समझता हो भाई मेरी मजलिस से अव्वल किसी की मजलिस, मैंने खड़े कर दिए। तो मैंने कहा फिर मेरे से तो बड़ा खतीब ही दुनिया में नहीं है, मैं तो ऐसी जगह पे मजलिस पढ़ता हूं जहां पे खड़े ही होके सुनते हैं। हाँ, जैसे हम सीरिया में मजलिस पढ़ते थे या वहां पढ़ते थे तो कुछ आगे बैठ गए, सारे लोग खड़े हो गए, तो मेरे से बड़ा खतीब कौन है भाई। अच्छा फिर अगर इमाम बाड़ा किसी का छोटा सा हो और बैठने की जगह ना हो और चारों तरफ खड़े हो जाए, अरे इतनी वाहवाह हो कि आदमी खड़ा हो जाए, जैसे बकरा जोगीपुरा ये खड़ा करने का मरज हो। और अगर आप खड़े नहीं होते तो पता नहीं आपको कैसा कैसा कहते हैं, जाहिल हैं, समझ ही नहीं पा रहे, बीवियों से लड़के आए हैं क्या, पता नहीं क्या हो गया इन्हें, तुम तो ऐसे न थे। अब क्या करे यार, ओ भाई इंटरनेशनल फकीर हैं दो, एक आदमी भीख मांगने वाला, एक आदमी जबरदस्ती दाद मांगने वाला। भाई इसे किसी तरह दे दो, सुभान अल्लाह। फिर देखो आप जाहिल रह के भी कितनी बड़ी इल्म की तारीफ करेंगे तुम्हारी। अरे वहां का मजमा बड़ा समझदार है भाई, क्योंकि दाद देता है ना, और जिस गांव का मजमा दाद ज्यादा नहीं देता उसे पता क्या कहते हैं ये, बिल्कुल जाहिल हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अच्छा आपने सब दाद इसलिए देना शुरू कर दिया, अब हम तो जिस जगह गांव में जा रहे सब जगह मिल रही, लेकिन उन्होंने सोचा जब दाद दे के इल्म का सर्टिफिकेट मिलता हो तो हम दाद क्यों ना दे। तो खैर ये तो मसला बीच का था, वो सुन लीजिए। हमारी दुश्मनी पैदा होती है जहालत से, इल्म दो। मुतवक्किल के बच्चों को जाते थे पढ़ाते थे वापस आ जाते थे, जाते थे पढ़ाते थे वापस आ जाते थे। मुतवक्किल ने एक दिन पूछा मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं भाई, का बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, मुतवक्किल की कम से कम ये बात तो अच्छी थी कि बच्चों को भेज के पता भी कर रहा था ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए एक महीना हो गया पढ़ते पढ़ते, फिर दरबार में बुलाया, मेरे बच्चे कैसे चल रहा है। कहा जी बड़े ज़हीन हैं और बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कहा अच्छा कल दरबार में आना। अब जिस तरह आपका मजमा भरा, पूरा दरबार में मजमा भरा हुआ था। अब देखिए जिसके लिए मैंने कहा था एक मौका दूंगा आपको दाद देने का, तो वो जुमले सुने। वो वाक़े का जुमला मेरा नहीं है, वो जुमला इस इब्ने सुकैत का है, मेरा नहीं है। मेरे बयान में इतना दम नहीं है कि आपको मुतासिर कर सके, ये चाहने वाला है इमाम का। बताओ क्या है कि उसने कहा दरबार सजाया, सारे लोगों को बुलाया, मुतवक्किल को मिंबर के पास बुलाया, मुतवक्किल ने मिंबर के पास बुलाया इब्ने सुकैत को। फिर कहने लगा इस मजमे के सामने बताओ मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं। उसने खड़े होकर कहा इब्ने सुकैत ने, बड़े बेहतरीन, बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी तालीम है इनकी और बड़े ज़हीन है ये बच्चे। कहने लगा मिंबर से बैठ के, ये बता अली के लाल हसन और हुसैन बेहतर हैं या मेरे दोनों बच्चे। अब सुन लीजिए, कहा मेरे दोनों बच्चे बेहतर हैं या अली के लाल हसन और हुसैन। इब्ने सुकैत कहने लगा मिंबर पे जाके बताऊंगा। अब देखता हूं भाई, इस दाद को भी रिकॉर्ड कर लो कैमरे वालों, ताकि छज्जूपुरा की ये दाद क़यामत तक याद रहे। कहा मिंबर पे जाके बताऊंगा। मिंबर पे पूछा उसने, कहा बताओ मेरे लाडले बेहतर है या हसन हुसैन। एक मर्तबा कहा मैं जो तेरे दरबार तक आया अपनी मर्जी से नहीं आया, यहां तक तो मेरे इमाम का हुक्म था। और अभी जुमला सुनिए, मैं तो आया, अब जुमला सुनिए, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, मेरे इमाम का हुक्म था, यहां तक तो मेरे इमाम का हुक्म था पढ़ाना।
मगर आगे मेरे इमाम का हुक्म नहीं था कि चुप भी रहना। तू पूछता है कि अली के लाल हसन और हुसैन बेहतर हैं या मेरे बच्चे, तो सुन मेरा नजरिया क्या है। ओ दरबार वालों, अली ने अपने घर में एक गुलाम पाला था जिसका नाम कंबर था। कंबर के कदमों की खाक तेरे बेटों से सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो कंबर के कदमों की खाक तेरे लाडलों से बेहतर है। उन्होंने कहा कत्ल कर दो। कहा बिल्कुल कत्ल होने के लिए तैयार हूं। जबान निकलवा ली, कत्ल कर दिया गया। मगर कत्ल होने से पहले नजरिया दे गया। अब आप कसम खाइए चुप रहने की, और मैं कहता हूं सर आप चुप रह के दिखाइए। नजरिया दे गया कि कभी भी दौलत के चक्कर में अकीदे का सौदा ना करना। तो इल्म पैदा करिए, नॉलेज पैदा करिए। और फिर मैं आखिर में कहता हूं भाई 2 मिनट का, कि ये जो किली पे चल रही हैं इन पे ध्यान ना दीजिए। हम दोनों भाई हैं, हम और शहनशाह साहब, और उन्होंने अपनी जगह सही बात कही है, हमने अपनी जगह सही बात की है। दोनों की हमने तशरीह कर दी। हमारा मेहमान हमसे नाराज नहीं जाना चाहिए, और वो भी एक आलिम दीन और अल्लामा और बेहतरीन आलिम दीन। बहरहाल इल्म पैदा करिए। सारी कमी है इल्म ना होने की। अगर आप बात समझ लेते दोनों की तो कोई झगड़ा ही नहीं था। हर आदमी की, मेरी भी सही है उनकी भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने मजमे को समझा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। अजीजों, ये दिन बड़े मुसीबत के हैं, बड़े क़यामत के दिन हैं, बड़े अलमनाक और मुसीबतनाक दिन हैं। इन्हीं दिनों में सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील, और उससे पहले जो कल की तारीख आने वाली है, सफ़र इमाम हुसैन मक्के से करबला के लिए। सफ़र इमाम हुसैन मक्के से करबला के लिए। एक सफ़र हुसैन ने किया मदीने से मक्के के लिए जो 28 रजब में है, और एक सफ़र किया इमाम ने मक्के से, कहाँ के लिए? करबला के लिए। जब मक्के से चले तो काबे को बड़ी हसरत से देखा। ए बैतुल्ला अलविदा, ए अल्लाह के घर अलविदा, ए बैते अतीक अलविदा। मेरा बाप पैदा हुआ था तेरे अंदर। काबा फख्र करता था जब हुसैन नमाज पढ़ते थे मक्के में, लेकिन अलविदा कह के जब चले, और इब्ने अब्बास ने कहा मौला बड़ी धूप है, गर्मी का मौसम है, लुएं चल रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को न लेके जाओ, अपनी बहन और बीवी को न लेके जाओ। अभी ये मशवरा दिया ही था कि महमिल से ज़ैनब ने सर को निकाला, और निकाल के कहा इब्ने अब्बास अरे कैसी बातें कर रहे हो, अरे अगर ज़ैनब हुसैन के बगैर एक लम्हा भी रहेगी तो ज़ैनब मर जाएगी। ज़ैनब अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये कह के अलविदा की और काबे से निकले। काबे से निकले तो अभी रास्ते में थे कि 2 आदमी कूफे से निकलते नजर आए, कूफे की तरफ से आ रहे हैं। एक से पूछा ये बताओ मुस्लिम की तो खैरियत है? उन्होंने कहा आका अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अलग आ जाइए,
कहा नहीं ये मेरा अब्बास है, ये मेरा अली अकबर है, ये मेरे घर वाले हैं। कहा नहीं आप थोड़ी देर के लिए अलग आ जाइए। दोनों को अलग बुलाया, अलग बुला के कहा आका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपका भाई मुस्लिम कत्ल कर दिया गया है और लाशे को कूफे की गलियों में लेके फिरा रहे हैं और बच्चे पत्थर मार रहे हैं। शहादत तो कल पढ़ूंगा मैं जनाब मुस्लिम की, लेकिन बस जो कल नहीं पढ़ पाऊंगा वो सुन लीजिए। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा हुसैन का दिल टूटा और टूटने के बाद कहा ज़ैनब अरे ज़रा रुक़ैया को बुला। रुक़ैया को बुलाया, सर पे हाथ फेरा, अपने जानू पे बिठाया। आले मोहम्मद की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी चचा आज तो आप ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे किसी यतीम बच्चे के। कहा हाँ बेटी तू यतीम हो गई, अपने हाथों से गोशवारे पहनाए, मैंने हाथों को जोड़ा, मौला सकीना को हटा दीजिए। कहीं सकीना ना सोच ले जब भी कोई यतीम होता है उसे गोशवारे पहनाए जाते हैं, मगर हाय सकीना। इधर सकीना यतीम हुई, इधर तमाचे लगने लगे। बस आखिरी जुमला और मसाइब तमाम। वो मसाइब सुनिए क्या है। ये लुटा हुआ काफिला कूफे में पहुंचा और जैसे ही हुसैन का सर दारुल अमारा की छत के करीब से गुजरा, एक मर्तबा जो सर ऊपर लटका हुआ था उसने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ए मेरे भाई तुझ पे मेरा सलाम। हुसैन ने भाई के सलाम का जवाब दिया। सकीना की नज़र पड़ी, फूफी अम्मा ये गरीब कौन है जिसे मेरे बाबा की तरह कत्ल किया गया है, इसके होठों पे पपड़ियाँ जमी है। ज़ैनब की नज़र पड़ी, पहचान नहीं पाई। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा पहचाना नहीं? कहा कौन? कहा आपका भाई मुस्लिम इब्ने अकील। नहीं अभी रोने की आवाज़ कम है आपकी, पुरसा देना है। आपका भाई मुस्लिम इब्ने अकील। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुना, मेरी छीनी चादर का सलाम, मेरी बेबसी का सलाम, मेरी मजबूरी का सलाम। भैया जिसके तुझ जैसा गैरतदार भाई हो उसकी बहने शराबियों का मजमा। बस अजीजों सुनिए, शराबियों का मजमा और उसी में अली की बेटी तकरीर कर रही है। बस सुनिए, अली की बेटी तकरीर कर रही है। अली का एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ज़दी, अपनी 6 साल की बच्ची को पकड़ के जा रहा है। जैसे ही ज़ैनब की आवाज़ सुनी, नाबीना था, कहने लगा बच्ची से बेटी क्या क़यामत आ गई? कहा बाबा तमाशाइयों का मजमा है, लुटा हुआ काफिला है, क़यामत में तो हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, आप क्यों कह रहे हैं कि क़यामत आ गई? नहीं बेटी ये पूछ क्या, ये तकरीर कौन कर रहा है? कहा बाबा आपको तकरीर करने वाले से क्या मतलब है? कहा बेटी उसकी आवाज़ है कि जिसकी आवाज़ क़यामत से पहले सुनने की उम्मीद नहीं है। कहा किसकी? कहा ये तो मेरे मौला अली की आवाज़। अरे बेटी पूछ क्या, ये तकरीर कौन कर रहा है? इब्ने अफीफ की बच्ची चली, पूछा भाई ये तकरीर कौन कर रहा है? किसी ने इशारा किया सज्जाद की तरफ, सज्जाद के करीब पहुंची, भाई ये तकरीर कौन कर रहा है? सज्जाद ने पूछा बेटी तुझे तकरीर करने वाले से क्या काम है? काम मेरा बाबा अली का सहाबी है, उसका कहना है इस बीबी की आवाज़ अली की आवाज़ से मिलती है, वो कहता है क़यामत आ गई है। कहा बेटी जाके कह दे अली तो नहीं, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तकरीर कर रही है। सरोसीना बच्ची ने पीट लिया। अरे कैसी बातें करता है? अरे जिसका अब्बा सुन लीजिए
बातों में कमर। अरे जिसके अब्बास जैसा भाई हो, भला वो बहन मजमे में आकर तकरीर क्यों करेगी? अब्बास भी कत्ल हो गए, हुसैन भी कत्ल हो गए, अकबर भी कत्ल हो गए, मैं तेरा चौथा इमाम। एक मरतबा बच्ची दौड़ी, बाप के पास पहुंची, जाके कहती है बाबा वाकई कयामत आ गई। सुनिए आखिरी जुमला, बाबा वाकई कयामत आ गई। कहा बेटी क्या हुआ? कहा बाबा अली को नहीं मगर अली की बेटी ज़ैनब। जैसे ही बाप ने सुना, नाबीना था, नाबीना था अब्दुल्ला। जैसे ही बाप ने सुना, अपना हाथ निकाला, बच्ची के मुंह पे रख दिया, बेटी मजमे आम में ज़ैनब का नाम न लेना। कहा बाबा ज़ैनबी तकरीर कर रही है। कहा अच्छा बेटी। कहा हुसैन कत्ल हो गए, अब्बास कत्ल हो गए। अब सुनिए आखिरी जुमला, कहती है बेटी अच्छा ऐसा कर, मुझे साफ सी जगह बता दे। कहा क्यों? कहा सजदे शुक्र करना चाहता हूँ। बाबा सजदे शुक्र तो खुशी के मौके पे किया जाता है। नहीं बेटी, नमाज में रोज़ शिकायत करता था, परवरदिगार तूने मेरी दोनों आँखें ले ली, एक जमल में एक सिफ़ीन में, मुझे नज़र नहीं आता, अली के दुश्मनों को नज़र आता है, मुझे नज़र नहीं आता। आज अल्लाह का शुक्रिया करूँगा, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, अगर मेरी आंखें होती ज़ैनब का खुलासा मैं कहूँगा अब्दुल्ला अरे तू तो अपना है, अरे शराबियों का मजमा। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। पालने वाले इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, इन आसमों को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। जहाँ कहीं भी शान हैदर करार हैं, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। ताजील एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाह की तिलावत फरमाकर जितने भी शियान हैदर करार, जितने भी उलमाए किराम, जितने भी ज़ाकिरीन किराम, जितने भी मरसी ख़ान, जितने भी शोरा, जितने भी आले मोहम्मद के चाहने वाले, जितने भी छज्जूपुरा के मरहूमीन हैं, जितने भी बानी मजलिस के मरहूमीन हैं, जितने भी हाज़रीन के मरहूमीन हैं, जितने शियान हैदर करार ऐसे हैं जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब के लिए एक सूरह फ़ातिहा ईसान फरमा। बिस्मिल्लाह।